छतरपुर की ये तस्वीरें एक आंदोलन की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि उस बेचैनी की तस्वीरें हैं जो तब पैदा होती है जब आपको लगता है कि आपकी आवाज फाइलों में दबा दी गई है। कोई अपनी मांगों को लेकर चिता पर बैठा है तो कोई गले में फांसी का फंदा डालकर विरोध कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों को अपनी बात कहने के लिए इस तरह के आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा। अंत तक बने रहिए, सब कुछ बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। देखना शुरू कर चुके हैं आप दा लपेटा को बताऊंगा कि आखिरकार आज छतरपुर में हो क्या रहा है। बात करेंगे देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना की। 44,000 करोड़ से अधिक की ये परियोजना है। नाम है कैन बेतवा लिंक परियोजना। बुंदेलखंड के लिए गेम चेंजर बताई जा रही है। दावा यह है कि इससे सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। दूसरी तरफ इस परियोजना से प्रभावित होने वाले गांवों के लोगों की कहानी कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। परियोजना से जुड़े दस्तावेजों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस योजना के कारण बड़े भूभाग के जंगल और कई गांव प्रभावित होंगे। हजारों परिवारों को विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकास की कीमत कौन चुका रहा है? क्या उसे उसका उचित अधिकार मिल रहा है? छतरपुर जिले के में पिछले कई दिनों से प्रभावित ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। पहले ग्रामीणों ने चिता आंदोलन के माध्यम से अपनी नाराजगी जताई। इसके बाद आंदोलन ने और गंभीर रूप लिया और कुछ प्रदर्शनकारियों ने सूली आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलनकारी किसानों का आरोप है कि उन्हें मिलने वाला मुआवजा पर्याप्त नहीं है और जिन स्थानों पर उनके पुनर्वास की बात कही जा रही है वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है। आंदोलन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं कुछ अन्य आंदोलनकारियों के स्वास्थ्य को लेकर के भी कई गंभीर चिंताएं सामने आ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप यह है कि प्रशासन उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से समय समय पर परियोजना को जनहित में बताते हुए प्रभावित परिवारों और पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया जारी होने की बात कही जा रही है, पर प्रशासनिक दावे और प्रशासनिक बातें कुछ जमीनी स्तर पर अलग ही दिख रही हैं। किसानों का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी चिंता सिर्फ जमीन नहीं है, सब सवाल उनकी आजीविका, सामाजिक पहचान और भविष्य का भी है। कई परिवार पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, निर्भर है। ऐसे में अगर उन्हें विस्थापित किया जाता है तो क्या उनके लिए रोजगार और सम्मानजनक जीवन की गारंटी भी सुनिश्चित की गई है क्या? आंदोलन के दौरान राजनीतिक दलों की एंट्री भी देखने को मिली है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आंदोलन स्थल पर पहुंचकर किसानों को समर्थन देने की बात कह रहे हैं, लेकिन इससे एक सवाल और बड़ा हो रहा है। क्या राजनीतिक समर्थन से समस्या का समाधान होगा या फिर प्रभावित परिवारों को ठोस लिखित विश्वास मिलेगा, आश्वासन मिलेगा? ऐसा क्या संभव है? हालांकि उमंग सिंघार मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसे जमीनी स्तर पर पहुंचकर ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं। कैसे हो अमित? कितने दिन हो गए? बता देना चाहता हूँ 9 दिन से 9वां दिन। हर व्यक्ति भी कहीं भी आंदोलन कर सकता है और किसी के लिए भी कर सकता है। और ये कैन बेतवा लिंक परियोजना से सब प्रभावित है और हम सब लोग एक साथ ही आके आंदोलन लगातार कर रहे हैं, क्योंकि अकेले किसी की हिम्मत नहीं। ये सब कहाँ, कौन से जिले के? हाँ, ये छतरपुर जिले के भी, पन्ना जिले के भी। इस पानी की टंकी में पानी भरा था, पूरा पानी खाली करवा दिया गाली दे के, और फिर नदी का पानी कई दिन तो अमित, 2-3 चीजें हैं कि ये सब कैन बेतवा वाले। हाँ, इसमें ज्यादातर कैन बेतवा वाले 60%। रात 1 बजे रात के जब जाना थे कि सब पूछोगा, अब हम सोबत हैं घर में। हाँ। श्रीमान जी आए तो उन्होंने घेर के घर छेक लो। और फिर पकड़ना सीधे वो चाय लेते श्रीमान जी ऊपर चड्डी पर पहले साहब में जेल में पड़ने लगे और घेच में और अलग से दे जो बोलत है तो यहाँ दे दी मार और अपन कुछ नहीं। श्रीमान जी की बाप महादारी दोनों खत्म हो गए तो पैसा हम पुनर्वास करना देते, तो हम इस वजह से सबके साथ है और आवेदन देते रहे हैं। तुम कहीं नहीं जाओ अपने घर में। डीआईजी लगाओ। जय किसान संगठन यहाँ पे बैठा है धरने पे। आपने देखा प्रशासन और सरकार इनको हमेशा बेवकूफ बनाती है।
बार बार इनको कहती है कि हम आपको मुआवजा दे देंगे। लोग आवेदन कर रहे हैं, लेकिन इनको आवेदन की बजाय इनके पे केस लादे जा रहे हैं। झूठी शिकायतें हो रही, लाठी पड़ रही। 80 साल की एक बुजुर्ग महिला पे कितनी लाठी मारी, उस महिला ने बयान किया, बुजुर्ग मां ने। मैं समझता हूं कि ये सरकार की बड़ी बब्बरता है। कोई अपने जमीन की बात कर रहा है, अपने हक की बात कर रहा है, जो कई सालों से उस पर रहते आ रहा। तो ये बेइंसाफी है इन लोगों के साथ। मैं समझता हूं कि सरकार इनकी मांगों पर विचार करेगी। इनके सर्वे जो गलत हुए, जो इनको पैसा नहीं मिल पाया, हम चाहते हैं कि इन लोगों की मांगे पूरी हो, इनको घर मिले, इनको मुआवजा पूरा मिले। ये हमारी मांग है। मैं समझता हूं कि मैं इस क्षेत्र के किसान और आदिवासियों के साथ हूं। इनकी भावना समझ सकता हूं कि जब किसी परिवार में अगर किसी का घर नहीं होता, बेघर, वो कैसे बारिश में अपनी ज़िंदगी बिताता है, कैसे संघर्ष करता है एक दिन की रोटी के लिए, आप भी समझ सकते। यही हमारी मांग है कि इनको पूरा जो इनके अधिकार है मुआवजे के तहत 2013 अधिनियम कानून के हिसाब से इनको पूरा मिले। आखिरकार इस पूरी बहस का केंद्र विकास बनाम विस्थापन भी है। क्या बड़ी परियोजना के साथ प्रभावित लोगों को न्याय मिल पा रहा है? क्या पुनर्वास की प्रक्रिया वास्तव में जमीन पर उतना ही मजबूत है जितनी सरकारी दावों में है? क्या बुंदेलखंड के विकास की कहानी उन लोगों की कीमत पर लिखी जाएगी जो आज अपने ही गांवों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं? फिलहाल इन सवालों के जवाब मिलना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि छतरपुर से उठ रही ये आवाज़ें अब सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं है, बल्कि विकास मॉडल पर एक बड़ा सवाल बनकर सामने खड़ी हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।